गोरी कौवी हर समय अपनी बूढ़ी सास से लड़ती रहती। गोरी बहू, मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाए हैं, तुझे भूख लगी थी, ले बेटा खा ले। नहीं खाने, मुझे ये राजमा चावल नहीं खाने, मैं अपने लिए खुद से बना लूंगी। गोरी बहू, अब तुम्हारे पेट में इस घर का पोता पोती है, ज्यादा चूल्हे पर काम करना सेहत के लिए ठीक नहीं, इसलिए खाना मैंने बना दिया। अभी मेरी बाजू इतनी कमजोर नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। मैं जा रही हूँ और अपने लिए कुछ स्वाद सा बनाऊंगी। गोरी बहू रसोई में चली जाती। मम्मा कौवी तो उदास हो गई थी। सब ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन गोरी की मुलाकात अपनी बचपन की सहेली से होती। चैना, इतने सालों के बाद दिखी हो, शादी के बाद तो गायब हो गई थी। गोरी, तुम्हें तो मालूम है, शादी के बाद रोकी चिड़ा मुझे अमेरिका ले गया था। हम वहीं रहते हैं। चैना, ऐसे रास्ते में अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे साथ मेरे घर चल। फिर गोरी कौवी चैना चिड़िया को अपने घर ले आती। मम्मा सास चैना के लिए चाय नाश्ता देती। बुढ़िया, चाय नाश्ता दे दिया है, क्या अब हमारे सर पर बैठेगी? मम्मा कौवी वहाँ से चुपचाप चली जाती। गोरी, ये बुढ़ी कौवी कौन है? कुछ पूछ मत, ये मेरी सास है। जी तो करता है इसे जहर देकर मार दूं, लेकिन ऐसा किया तो मुझे जेल हो जाएगी। काश मेरा पीछा इससे जल्दी छूटे। सहेली, अमेरिका के जंगल में एक बूढ़ा पक्षी रहता है जो कि बहुत अमीर है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। अगर तुम अपनी सास की शादी उससे कराओगी तो हम दोनों का फायदा होगा। हम दोनों का फायदा? लेकिन तुम्हारा कैसे होगा? अरे, जो भी उस बूढ़े पक्षी की शादी करवाएगा वो उसे 2 लाख रुपए देगा। शादी तो मैं करा दूंगी, लेकिन 2 लाख में से मुझे 1.5 लाख चाहिए। तुझे सिर्फ 50,000 दूंगी, क्योंकि मेरी सास है। ठीक है बाबा, ठीक है, मुझे 50,000 ही देना और अपनी सास को मेरे साथ अमेरिका के जंगल भेज दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। अब गोरी कौवी अपनी सास से झूठा प्यार जताती। माँ जी, अब आपको बार बार कुएं से पानी लेने नहीं जाना होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए 10 लीटर का मटका भर दिया है। गोरी बहू, इसकी क्या जरूरत थी? तूने अपने पैसे खर्च किए, ये बड़ा मटका बहुत महंगा होगा। माँ जी, बस 400 रुपए का है, और 400 रुपए आपसे बढ़कर हैं क्या? मटका पानी से भर के गोरी कौवी सबके लिए खाना बनाती और सबसे पहले माँ कौवी को देती। गोरी कौवी का ये बर्ताव देखकर मम्मा कौवी तो बहुत खुश होती। बेटा कालू, आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है तेरी बहू को अकल आने लगी। वो घर के सारे काम करती है जो एक बहू को करने चाहिए। हाँ माँ, शायद अब माँ बनने वाली है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है। सब बहुत खुश था। गोरी ने एक अंडे को जन्म भी दे दिया था। माँ सास पूरा दिन अंडे का ख्याल रखती। एक दिन कालू कौवा काम से गया हुआ था, तब गोरी की सहेली घर आती। माँ जी, ये मेरी सहेली है जो उस दिन आई थी। हाँ बहू, मैंने पहचान लिया। तुम दोनों बातें करो, मैं अंदर जाती हूँ। ना माँ जी, आप यहीं बैठे, क्योंकि मेरी सहेली चैना आपकी मदद लेने आई है। बोलो माँ जी, क्या आप मेरी सहेली की मदद करोगी? हाँ बहू, मैं जरूर मदद करूँगी, अगर मुझसे हुआ तो जरूर करूँगी। माँ जी, चैना को आप अपनी माँ जैसी लगती हो। अब ये बेचारी दूर रहने वाली, इसका परदेश में कोई नहीं है, इसलिए ये आपको कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहती है। नहीं गोरी बहू, मैं तुम सबसे दूर नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, कृपया ना करें, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं बच्चों को कैसे संभालते हैं। अगर आप साथ में माँ की तरह रहोगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। कृपया मेरी मदद करो प्लीज माँ जी, मना ना करें। बेचारी की माँ बचपन में ही मर गई, ज्यादा दिन नहीं, बस 1 हफ्ते के लिए चली जाओ, इतना तो कर ही सकती हो। हाँ माँ जी, बस 1 हफ्ता, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोनों की ऐसी बातें सुनकर मम्मा कौवी हाँ कर देती। ठीक है बहू, मैं एक बार कालू को बता देती हूँ। नहीं माँ जी, तुम दोनों हवाई जहाज से जाओगी, मैं शाम को कालू को बता दूंगी, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ऐसे गोरी कौवी अपनी सास को अमेरिका भेज देती। शाम को कालू कौवा घर आता तो गोरी कौवी खुद से लिखा हुआ खत कालू कौवे को थमा देती। बेटा कालू, बहुत दिनों से मुझे एक कौवा पसंद था, वो भी मुझसे प्रेम करता है, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं अमेरिका चली गई। अब से वहीं रहूंगी, कभी तुम्हारे जंगल नहीं आऊंगी। पढ़ लिए, माँ जी पूरे जंगल में हमारी नाक कटवा के चलेगी।
सारे में हमारी थू थू हो रही है। कल को हमारा बच्चा होगा, ना जाने नन्ही सी जान को क्या क्या सुनना होगा कि उसकी दादी ने शादी कर ली। माँ जी ने बिल्कुल नहीं सोचा, जो हमें छोड़ के चली गई। कालू कौवा तो खामोश हो गया था, उसके मुंह से चूं तक नहीं निकलती। 2-4 दिन बीत जाते, अभी तक चैना का कोई फोन नहीं आता। गौरी कभी चिंता में थी, ये चैना ना तो फोन उठा रही है और ना ही खुद का कर रही है। मेरा 1.5 लाख मुझे कब देगी? कहीं सारे रुपए खुद ही ना खर्च कर दे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, किससे शिकायत करूंगी। ऐसे गौरी कवि को अपने 1 लाख रुपए लेने की चिंता होने लगी थी। उठते बैठते वो चैना को ही फोन करती और खत लिखती, मगर कोई जवाब नहीं आता। अब उनका अंडा भी टूट चुका था और बेटा कौवे का जन्म हो गया था। वो बहुत शरारती था, अपनी माँ के फोन से खेला करता। एक बार की बात है, वो छोटा बच्चा चैना को बार बार फोन मिलाए जा रहा था और फोन पर कोई बोल भी रहा था। ये जग्गू भी ना गलत गलत नंबर मिलाता है, जरूर गौरी की कोई सहेली होगी, मैं बात करता हूँ। कालू कौवा जैसे ही फोन को अपने कान पर लगाता तो आवाज आती, गौरी क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे 1.5 लाख। अभी वो बुढ़ा कौवा घूमने गया है, जैसे ही आता है मैं तुम्हारी सास की शादी उससे करवा दूंगी और पैसे तेरे घर पहुंच जाएंगे। कालू ये सुनकर बहुत गुस्से में आता। वो लाठी उठाकर सीधा गौरी के पास जाता और उसकी खूब पिटाई करता। कबूतर, मिट्ठू, चिड़िया उसके पास आ जाते और कालू कौवे को रोक लेते। कालू भैया क्या हुआ, आप सबके सामने गौरी को ऐसे क्यों पीट रहे हो? मुझे छोड़ दो, आज इस गौरी को जान से मार दूंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। अरे मैंने क्या किया, मेरी गलती तो बताओ। दोस्तों, पड़ोसियों, मेरी माँ को अपनी सहेली के घर से जल्दी बुलवाओ, वरना तुम्हें मार मार कर तुम्हारी जान ले लूंगा। गौरी की जान तो जैसे कांटे में फंस गई थी। वो चैना कवि को सब बता देती और मम्मा कवि को वापस बुलवाती। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। माँ, इससे बात मत करना और तुम यहाँ से अभी के अभी निकलो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गौरी बहू, तूने गलत किया, लेकिन मैं अपने परिवार को बिखरते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मैं धन्य हो गई, लेकिन अब से अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उस दिन के बाद गौरी कवि अपनी सास की बहुत सेवा करती, उसका अच्छे से ख्याल रखती। कालू कौवा उसके अच्छे बर्ताव को देखकर सब भूल जाता और वो मिलजुल कर खुशियों भरा जीवन बिताते। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की बेटी बहुत दिनों से बीमार थी। गरीब माँ चिड़िया के तो होश गुम थे। बुलबुल दी, मेरी गुड़िया कितने दिनों से बीमार है, ये ठीक कब होगी? देखो रानो, आपने गुड़िया को भुला दिया है, अगर एक बार में ही अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती। अब इसका टाइफाइड बिगड़ चुका है, लंबे समय तक दवाइयाँ खिलानी होंगी। गुड़िया पल पल में खांसी जा रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर माँ तो रोने लग जाती है। मम्मा, आप रोए ना, मैं ठीक हूँ, बस खांसी और थोड़ी कमजोर हो गई हूँ, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, वैसे रोए ना। हाँ रानो, गुड़िया ने ठीक बोला, ये बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी, बस आप गुड़िया को फल और पौष्टिक भोजन खिलाएं। बुलबुल दी, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, जब तनख्वाह मिलेगी तो सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। ठीक है रानो, तुम आराम से दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं जानती हूँ तुम माँ बेटी कितने गरीब हो। फिर रानो चिड़िया अपनी बीमार बेटी को घर ले आती है। तभी उसकी खड़ूस मालकिन का फोन आता है। रानो, तुझे बहुत दिन हो गए, अगर काम पर नहीं आना तो मत आ, मेरी दूसरी काम वाली तैयार है। नहीं नहीं मालकिन जी, मैं काम करूंगी, मेरी बेटी बीमार है, बस उसी के चक्कर में काम पर न आ सकी, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम गरीब लोग बीमार होने का नाटक करते हो ताकि काम से छुट्टियाँ मिलती रहे। 2 दिन बाद दिवाली है, आज घर की सफाई करने के लिए आ जाना, वरना मैं दूसरी काम वाली आज ही बुला लूंगी, तुझे वार्निंग है। इतना बोलकर गौरी मालकिन फोन रख देती है। रानो चिड़िया तो घबरा गई थी। 2 दिन बाद दिवाली है, अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेगी, लेकिन मैं अपनी बीमार बच्ची को किसके सहारे छोड़ूं? मम्मा, आप काम पर जाएं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। नहीं गुड़िया, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती, मालकिन का घर बहुत बड़ा है, तू मेरे साथ चल। ऐसे विचार कर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है।
रानो, तेरी बेटी तो बीमार थी, फिर तू इसे यहाँ क्यों ले आई? गौरी मालकिन, बीमार है तभी तो यहाँ ले आई हूँ। घर में अकेले रहती तो मेरा मन शांत नहीं रहता। ठीक है, अब इसे एक कोने में बिठा दे और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। बहुत काम है दिवाली के, और इस बार मेरी छोटी बहन और उसका पति आने वाला है, तो घर को सजाना भी होगा। तो जल्दी जल्दी हाथ चला। फिर रानो गुड़िया को एक कोने में बैठा देती है और चुप रहने को कहती है। गुड़िया बेटी, गौरी मालकिन गरम स्वभाव की है, इसलिए आप ज्यादा न बोलना। मैं अंदर ही काम कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया ने ऐसा बोला ही था। तभी अंदर से गौरी मालकिन चिल्लाती है, रानो, अब काम पे लग भी जाओ, या फिर सारा दिन अपनी बेटी से ही बातें करोगी। रानो तो भागी भागी अंदर जाती है और साफ सफाई करने लग जाती है। गौरी मालकिन फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। तभी गुड़िया को खांसी होने लगी थी। ए चिड़िया की बच्ची, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और तू है कि खांसे जा रही है। गुड़िया अपने मुंह को दोनों पंखों से ढक लेती है ताकि खांसने की आवाज गौरी कवि तक न जा पाए। माँ, तुम भी आ जाना, फिर हम तीनों दिवाली पर खूब मजे करेंगे। नहीं गौरी बेटी, मैं नहीं आ पाऊंगी। गुड़िया फिर से खांसती है। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं नई नई आफत मेरे घर में क्यों आ जाती है। गौरी बेटी, ये कौन है जो बुरी तरह से खांस रहा है? काम वाले की बीमार बेटी है। जब से आई है लगातार खांस खांस के घर भर दिया। दिवाली का त्योहार साल भर में आता है, ऐसे शुभ त्योहार पर घर में बीमारी का होना ठीक नहीं। क्या माँ, सच है? मैं तो भूल गई। अभी इस चिड़िया की बच्ची को भगाती हूँ। सुन लड़की, घर के अंदर मत आना, बीमारी मेरे घर में घुस जाएगी। गुड़िया को धूप में खड़ा कर गौरी दरवाजा लगा लेती। मम्मा चिड़िया को जब ये मालूम होता तो मन ही मन वो बहुत उदास होती। सच ही कहते हैं सब, गरीब का कोई नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ती है। गौरी, दरवाजा खोलो। देखो, मैं और जग्गू दिवाली की शॉपिंग करके आए हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। पापा, मुझे ये वाले बम नहीं चाहिए। जग्गू बेटे, आपने ये बात बाजार में क्यों नहीं बोली? मैं तुम्हें दूसरे बम दिलाता। चलो कोई बात नहीं, शाम को दोबारा से बाजार चलेंगे। जग्गू कौवे के पंख में बहुत सारे बैग थे। गुड़िया तो ये सब देखकर सोचने लगती है, अरे वाह, ये तो दिवाली के ढेर सारे सामान खरीद कर लाए हैं। काश मेरे भी पापा होते तो वो भी मुझे बाजार लेकर जाते। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए थे। शाम हो चुकी थी। गौरी मालकिन जी, अब मैं चलती हूँ, बाकी का काम कल आकर कर दूंगी। रानो, कल जल्दी आना और अपनी बीमार बेटी को मेरे घर मत लाना। फिर रानो अपनी बेटी को लेकर घर आती है। वो दोनों तो बहुत उदास थी। मम्मा, मैं कल अकेले रह लूंगी, लेकिन गौरी मालकिन के घर नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा मालकिन का घर बहुत बड़ा है, लेकिन वो ठहरी अमीर, हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया गुड़िया को खाना खिलाती है और दोनों सो जाती हैं। अगले दिन रानो अकेले काम पर गई थी। गौरी के मेहमान आ गए थे। रानो सबके लिए पकवान और मिठाइयाँ बनाती है। रानो, जल्दी करो, पकोड़े और गुलाब जामुन में कितना समय लगेगा? बस मालकिन, मिठाइयाँ तो बन गई, बस पकोड़े तले हैं, मैं अभी लाती हूँ। रानो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो शाम को कहती है, गौरी मालकिन, कल दीपावली है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तुम कल पैसे ले जाना। गौरी कभी ऐसे बोलकर बिस्तर पर लेट जाती। मेहमानों के सामने रानो चुपचाप चली जाती है। ये क्या गौरी दीदी, आपने उस नौकरानी को यूं ही जाने दिया, न पैसे दिए और न ही दीपावली की मिठाई दी। अरे चंदा, तुम जानती नहीं हो, इन नौकरानियों के तो यही नाटक होते हैं। जब देखो पैसे ही पैसे, इनका पेट तो भरता ही नहीं। गौरी कवि की ये बात चंदा को अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दीपावली थी। जग्गू कौवा अपने सारे बम लेकर बाहर चला जाता है और पटाखे जलाता। तब एक सूत्री बम जग्गू के पंख में ही भटक जाता है।
जग्गू कौवा घायल हो गया था। हे ऊपर वाले, आज के दिन मेरे बेटे को क्या हो गया? डॉक्टर, मेरे बच्चे को जल्दी देखो। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है, जग्गू की आंखें तो बच गई, चेहरा जल्द ही ठीक हो जाएगा। गौरी दीदी, ऊपर वाला कभी न कभी सबको दिखाता है। आपने उस नौकरानी से अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो गरीब होते हैं, थोड़े पैसों में अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आपने त्योहार के दिन भी उसे भगा दिया। चंदा, तुम ठीक कहती हो, मैंने उसकी बीमार बेटी को भी घर से बाहर खड़ा रखा, मुझसे गलती हो गई। फिर वो सब शाम को जग्गू को लेकर घर आते हैं। गौरी मैम साहब, मैं घर जाती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया और चिंता मत करो, आपका बेटा जग्गू जल्द ही ठीक हो जाएगा, मैं भगवान से दुआ करूँगी। रानो, आज दीपावली है, तुमने पैसे नहीं मांगे? छोड़ो मैम साहब, हम गरीबों के तो सब दिन एक जैसे होते हैं, फिर क्या ही दीपावली। आपके बेटे को चोट लगी है, मैं जा रही हूँ। गौरी अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थी। वो रानो को ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे देती है। रानो, इन थैलों में नए कपड़े और मिठाइयाँ हैं और कुछ पैसे भी। तुम अपनी दीपावली अच्छे से मनाना, अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे कहना। इतना सारा सामान हमारे लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और घर जाकर गुड़िया को नई फ्रॉक पहनाती। देखें गुड़िया बेटी, गौरी मालकिन ने मिठाइयाँ और कितनी सुंदर फ्रॉक दी, और देखो आज तो पैसे भी दिए। मम्मा, फिर तो हम भी दीपावली मना पाएंगे। गौरी मालकिन को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। फिर मम्मा चिड़िया भी गौरी के दिए तोहफों से तैयार होती और अच्छे से दीपावली मनाती। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। आप हर दीपावली ऐसे ही मुस्कुराते रहो। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के घर एक पुराना टीवी था, जिस वजह से जग्गू कौवा तो हमेशा चिड़िया के घर टीवी देखा करता। जग्गू बेटे, रात होने वाली है, अब तुम घर जाओ, टीवी देखने सुबह को आना। जग्गू कौवे को तो बहुत बुरा लगता और वो चुपचाप अपने घर चला जाता और फिर गौरी के सामने जोर जोर से रोने लगता। मुझे भी टीवी ला कर दो, मुझे टीवी ला कर दो। जग्गू, पहले रोना बंद करोगे? किसी ने मारा है तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। तुम बताओ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे किसी ने नहीं मारा, लेकिन कुक्कू की मम्मा ने घर से भगा दिया, टीवी नहीं देखने दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को रुलाए। तुम मेरे साथ चलो, मैं देखूंगी उस छोटी चिड़िया को। गौरी, समय तो देखो, रात होने वाली है, जो भी कहना है सुबह को कहना। तुम तो चुप ही कर जाओ। अगर उस छोटी चिड़िया के पास टीवी है तो क्या वो मेरे बच्चे को रुलाएगी? मैं अभी खबर लेती हूँ। जग्गू, तू मेरे साथ चल। ऐसे गौरी जल्दी से चिड़िया के घर पर जाती। उसके टीवी का रिमोट घोंसले में रखा था। वो तो जाते ही रिमोट के 2 टुकड़े कर देती। गौरी, ये क्या बदतमीजी है? आपने रिमोट कैसे तोड़ा? तू मेरे बेटे को रुलाए और मैं देखती रहूं। ध्यान रखना, अगर फिर कभी मेरे बेटे को रुलाया तो मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती। जग्गू कौवा तो बहुत खुश था। पापा, मम्मा तो फाइटर है, यूं गई और चिड़िया आंटी का रिमोट तोड़ के आ गई। आप तो डरपोक हो। गौरी, देखो इसे, ये मुझसे कैसे बातें कर रहा है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बोलेगा। जग्गू ने गलत क्या कहा? कुक्कू बेटा, चुप हो जाओ, मैं कल ये रिमोट फिर से बनवा दूंगी। हाँ कुक्कू, आप रोना बंद करो, अब से हम उस जग्गू को घर में आने ही नहीं देंगे। तुम चुप हो जाओ। हाँ बच्चों, आप उस जग्गू से दूर रहना, उसकी माँ को जरा भी समझ नहीं, बच्चे के कहने से हमारा रिमोट तोड़गी। हाँ मम्मा, अब से उस जग्गू को घर में आने ही नहीं दूंगा, चाहे वो कुछ भी कहे। ऐसे दोनों बच्चे फैसला कर लेते और अगले दिन मम्मा चिड़िया नया रिमोट लेकर आती। कुक्कू गुड़िया टीवी देख रहे थे कि तभी उसी समय जग्गू कौवा कुक्कू के घर आता है। गुड़िया तो झट से टीवी बंद कर देती। जग्गू, तुम अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो, हम तुम्हें अपना टीवी नहीं देखने देंगे। गुड़िया कुक्कू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप ऐसे ना बोले, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। जब कल तुम्हारी मम्मा ने हमारा रिमोट तोड़ा तो उस समय तुम हंस रहे थे। अब बाहर निकलो, वरना मैं अपनी मम्मा को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे घर से भगा रहे हो, तुम्हें सबक दूंगा।
जाओ जाओ, पहले अपनी मम्मा से नया टीवी मंगवाओ, तब हमसे बात करना, गरीब कहीं का। जग्गू फिर से रोता हुआ अपने घर भागता है। जग्गू, तुझे अब क्या हुआ? छोटी चिड़िया ने फिर से रुलाया। मम्मा, उस कुक्कू गुड़िया ने मुझे टीवी देखने नहीं दिया। बोल रहे थे अपनी मम्मा से टीवी मंगाओ, गरीब कहीं के। उस छोटी चिड़िया के बच्चों की ये मजाल, लगता है ज्यादा बोलना सीख लिया। आज उनकी बोलती बंद करके रहूंगी। गौरी गुस्से में रानो के घर चली जाती, मगर गुड़िया कुक्कू ने तो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चिड़िया के बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो, आज तुम्हारी खैर नहीं। नहीं आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि कल आपने हमारा रिमोट तोड़ा था। आज तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं नहीं गौरी आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना जग्गू को टीवी देखने देंगे, आप जाओ यहाँ से। ऐसे बोलकर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आएंगे, कुछ करना होगा। गुड़िया बेटी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ और नया रिमोट भी। दीदी, ये गौरी आंटी झूठी है, आप दरवाजा ना खोलना। हाँ कुक्कू भाई, मुझे पता है गौरी आंटी झूठी है। गौरी आंटी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी कहो। जग्गू, ये चिड़िया के बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं, पर अभी मुझे नहीं जानते। ऐसे बोलकर गौरी अपने बेटे को लेकर उनके दरवाजे के पीछे ही छुप जाती है। गुड़िया दीदी, लगता है गौरी आंटी चली गई, मैं देख कर आता हूँ। ऐसे बोलकर कुक्कू जैसे ही दरवाजा खोलता तो गौरी तुरंत ही घर के भीतर घुस जाती और दोनों बच्चों के गाल पे मार मार कर लाल टमाटर सा बना देती। बड़े सियाने बनते हैं, इस टीवी की बड़ी अकड़ है, आज ये कहानी खत्म कर देती हूँ। ऐसे गुस्से में गौरी चिड़िया का टीवी नीचे गिरा देती और चली जाती। शाम को मम्मा चिड़िया घर आती, बच्चे उसे सारी बात बताते। वो भागी भागी गौरी के घर जाती। गौरी, आपने हमारा टीवी क्यों तोड़ा और मेरे बच्चों को कितना मारा? किसने कहा मैंने तुम्हारा टीवी तोड़ा? लगता है तू पागल हो गई। गौरी, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, टीवी तुमने ही तोड़ा है। तो क्या मेरा बेटा जग्गू झूठ बोलता है? वो टीवी तेरे दोनों बच्चों की लड़ाई में टूटा, समय पर मेरा जग्गू था तो बता दिया, आई बड़ी मुझ पे इल्जाम लगाने। हाँ आंटी, कुक्कू ने तोड़ा और गुड़िया ने भी। सुन लिया, अब जाओ हमारे घर से। खामेखा झूठी बात लेके हमारे घर आ गई। गौरी, आज के बाद जग्गू हमारे घर नहीं आएगा, मैं साफ साफ कह देती हूँ। हाँ हाँ, नहीं आएगा, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चिड़िया चुपचाप वहाँ से घर आ जाती है और अपने बच्चों को समझाने लगती है। गुड़िया कुक्कू, आज के बाद तुम जग्गू से बात नहीं करोगे, मैं कल ये टीवी बनवा दूंगी, तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ मम्मा, हम उससे कभी नहीं बोलेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अगले दिन टीवी बनवा कर लाती। जग्गू को तो टीवी देखने का बहुत शौक था, वो अगले दिन ही अपनी मम्मा से जिद करता है। मम्मा मम्मा, आप पूड़ियाँ बाद में बनाना, गुड़िया कुक्कू का टीवी तो बन भी गया, मुझे टीवी देखना है। नहीं जग्गू, ऐसे जिद नहीं करते, सुना नहीं कल चिड़िया से क्या बात हुई? मैंने आपके पापा से बोल दिया है, 2 दिन बाद हमारा टीवी भी आ जाएगा। नहीं, मुझे आज चिड़िया की नई कहानी देखनी है, आप जल्दी से मुझे रानो आंटी के घर छोड़ कर आओ। कहानी का समय 6 बजे का है, जल्दी से छोड़ कर आओ। जग्गू, कल चिड़िया से क्या बात हुई, आप सब भूल गए? मुझे कुछ नहीं पता, बस टीवी देखना है, टीवी देखना है, आप चलो। जग्गू, थप्पड़ लगा दूंगी गाल पे अगर अब के बोला। चुप करके बैठो, टीवी कल आ जाएगा। जग्गू कौवे को तो बहुत गुस्सा आया था और वो गरम गरम तेल में पास रखा पानी का भरा डब्बा उड़ेल देता है। जिससे तेल उछलकर सीधा गौरी के मुंह पर जाता और वो बुरी तरह से जल जाती है। कालू, जल्दी से आओ, जग्गू ने मुझे जला दिया। कालू भागकर रसोई घर में आता तो गौरी का मुंह पूरी तरह से जल चुका था। वो भागकर उसे बाहर लाता। और करो इसकी जिदें पूरी, देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। कालू, मुझे माफ कर दो, अब से मैं इसकी एक नहीं सुनूंगी, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, निकम्मा मुझे जला के भाग गया। फिर कालू कौवा गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता। गौरी को तो सबक मिला था, जैसा बच्चों को सिखाएंगे वो एक ना एक दिन खुद पर ही भारी होगा। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।